of standard 5. In last video we had done unit 9. In that 17 and 18 lesson. Today we will do unit 10, last unit. First we will do lesson number 19, Malu Bhalu, poem on a polar bear, and then lesson number 20, who will be Nintu. So are you all excited for this poem? Let's start the poem. Unit 10, Malu Bhalu. Read and enjoy. High up and in an icy layer lived a little polar bear. Snow White, Snow Bright was her name. Malu Bhalu was her name. Now, name means what? Long hair on the neck of some animals. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके नेक पे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, बहुत ही हेयरी वो लगते हैं. Now, first paragraph means what? High up in an icy layer means जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ होती है. Layer means ऐसी जगह जहाँ पे wild animals रहते हैं. High up in an icy layer means हिमालय साइड में जहाँ बहुत बर्फ होती है वहाँ पे एक छोटा सा पोलर बेयर रहता था. पोलर बेयर जो व्हाइट कलर का होता है वैसा बेयर. स्नो वाइट, स्नो ब्राइट वॉज हर नेम. स्नो वाइट और स्नो ब्राइट उसके जो साइड में नेक में बाल थे ना वो बहुत ही वाइट थे और बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट थे. मालू भालू वॉज हर नेम और उस बेयर का नेम क्या था? मालू भालू. Very soon our Malu Bhalu learned the things her parents knew. Fish to catch big and small. Malu was a clever girl. अब जो बेयर था वो गर्ल बेयर था. Means बहुत जल्द मालू भालू है वो कई सारी चीजें सीख जाने वाली थी. ये उसके पेरेंट्स को पता था. क्यों पता था? क्योंकि उसके पेरेंट्स जानते थे कि मालू है वो बहुत ही क्लेवर गर्ल है जो छोटी बड़ी सारी फिश पकड़ना जल्द ही सीख जाएगी. मालू सेड टू हर मदर वन डे, माँ, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. एक दिन मालू ने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे दूर खेलने जाना है. इतना दूर जब तक ये स्काई दिख रहा है मुझे ब्लू स्काई उतने दूर तक मुझे खेलने जाना है. मुझे देखना है कि वहाँ से कौन कौन सी चीजें होती है. A little patience, child, said mom. In the summer when next it comes, summer, patience, what a test. Malu simply could not rest. Means मालू ने अपनी मम्मा से परमिशन ली दूर जाने के लिए, लेकिन उसकी मम्मा ने क्या बोला कि a little patience means थोड़ी शांति रखो. पेशेंस मीन्स थोड़ा कामली रिएक्ट करना, थोड़ा काम रहो. अभी तुम्हें उतने दूर नहीं जाना है. जब समर आएगी ना नेक्स्ट तब तुम उतने दूर जाना. ये मालू की मम्मी ने मालू को बोला. समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट. मालू को थोड़ा बुरा लगा कि समर तक राह देखना पड़ेगा, मुझे पेशेंस लेना पड़ेगा. ये कैसी टेस्ट है? मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी दूर जाने के लिए. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, now my dear, you will have to swim. अब देखो मालू की मम्मा ने क्या बोला कि पहले जो चीजें सीखनी है वही सीखनी होती है. क्लेप्स्ड मालू टाइट. क्लेप्स्ड मीन्स टू होल्ड क्लोजली. टाइटली मालू को हक करके बोला अपने आर्म्स में. और उसकी वॉइस थी वो कैसी थी? फर्म. फर्म मीन्स थोड़ी एकदम डांटने वाली नहीं, लेकिन प्यार से वो मालू को समझा रही थी कि अब मालू तुम्हें स्विमिंग करना सीखना है. तो पहले चीज क्या जरूरी है? स्विमिंग करना. जब तुम स्विमिंग सीख जाओगी उसके बाद अगर तुम दूर जाओ तो इट्स ओके. बट माँ, सेड मालू, व्हाट डू आई नो? हाउ विल I never swam before. Don't worry dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. Means जब भी मम्मी ने बोला ना मालू को कि तुम्हें अब स्विमिंग सीखनी है तो मालू थोड़ा डर गई. मालू ने बोला कि माँ मैं वो कैसे कर पाऊंगी, मुझे
बोला, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, जैसे मैं कर रही हूँ और मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, सलाह दे रही हूँ, वैसे मुझे देख देख के आप कॉपी करो। She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight, she gripped her mother's hand into the water, splash to land. Means उस दिन मालू के पास कोई चॉइस नहीं थी स्विमिंग सीखने के अलावा, इसलिए मालू को उस दिन स्विमिंग करनी ही थी। टाइटली उसने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ लिया। ग्रिप्ड मीन्स होल्ड करना, पकड़ना। इनटू द वाटर, जैसे ही पानी में वो गई, इनटू द वाटर, उसने अपनी मम्मा का हाथ टाइटली पकड़ लिया और 1 सेकेंड में वो सामने के लैंड पे पहुंच गई। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. जैसे ही उसने स्विमिंग करके सामने के लैंड की तरफ चली गई, उसकी मम्मी ने बोला कि बहादुर माँ की बहादुर बेटी। Doubt and fear she left behind her. She means who? मालू। मम्मी ने बोला कि मालू ने अपना डाउट, जो भी डाउट था उसके मन में और डर था, उसे पीछे छोड़ के पूरी मेहनत के साथ, हर माइट मीन्स ग्रेट स्ट्रेंथ, पूरी मेहनत के साथ मालू ने स्विमिंग की और उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं रॉन्ग कर रही हूँ, राइट, लेकिन पूरी मेहनत के साथ उसने स्विमिंग कंप्लीट की। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। Fearless was Malu. This she knew, not just brave but special too. Means swimming है वो मालू को नेचुरली आने ही वाली थी, ये मालू की मम्मा को पता था। क्यों? क्योंकि भालू है वो हमेशा पानी में स्विम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। उसकी मम्मी को ये पता था कि उसकी स्विमिंग नेचुरली आ जाएगी और हम सब ने भी देखा कि उसे कितना अच्छा स्विमिंग किया। Fearless was Malu. मालू है वो बहुत ही fearless थी, जिसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता था। This she knew, she means who? मालू की मम्मा को पता था कि मालू को बिल्कुल भी फियर नहीं लगता है। मालू was fearless, not just brave but special too. वो brave नहीं थी लेकिन special भी थी। This is the poem translated from Hindi by Sandhya Rao, experts from Malu Balu by Kamla Bhasi. Now let's have a look on meanings. First one is layer. Layer means what? Wild animals lie in place. ऐसी जगह जहाँ पे wild animals रहते हो। Second one mane. Mane means what? Long hair on the neck of some animals, as I told you ago. Clenched means here, encircle or hold closely, tightly hold करना. And fourth one might. Might means what? Great strength. Now we will start next lesson, that is lesson number 20. Who will be Ninthu means कौन राजा या रानी बनेगा. Who will be Ninthu? A king is called a Ninthu. जो राजा होता है उसे Ninthu बोला जाता है. And a queen is called Laima. जो रानी होती है उसे लाइमा बोला जाता है। इन मणिपुरी, मणिपुरी लैंग्वेज में किंग को निंथु बोला जाता है एंड क्वीन को लाइमा। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। ये स्टोरी मणिपुर से है जो ये बताती है कि एक अच्छा राजा बनने के लिए कौन कौन सी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। Long, long ago, in the land of Kangleipak in Manipur, there lived a Ninthu and Laima. They were loved dearly by the people. बहुत साल पहले मणिपुर में एक लैंड है जिसे कांगलेपक कहा जाता है। वहाँ पे एक राजा और रानी रहते थे। जो वहाँ के लोग थे वो राजा रानी को बहुत प्यार करते थे, लव करते थे। The Ninthu and Laima on their part never stopped thinking about their Miyam means their people. Our Miyam should be happy, they said. जो निंथु और लाइमा थे, राजा और रानी थे, वो कभी भी अपने
प्रजा के बारे में सोचना बंद नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि हमारी अगर हमारी प्रजा खुश है तो हम भी खुश हैं। The people were not only the ones who loved their Ningtu and Laima, the birds and animals too loved them. वहाँ के लोग तो नींथू और लाइमा से प्यार करते ही थे, लेकिन वहाँ के जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी नींथू और लाइमा को बहुत पसंद करते थे। The Ningtu and Laima always said everybody in Kanglengwak should live in peace. Not only the people, but the birds, animals and trees also. Means नींथू और लाइमा का ये कहना था कि कांगलेंगपक के सारी चीजें पीसफुली रहनी चाहिए, सिर्फ इंसान नहीं, birds, animals और trees also. Not only the people, but the birds, animals and trees. Their beloved king and queen had 3 sons. राजा और रानी के 3 बेटे थे। Now the name comes of their 3 sons. Sana Jaoba, Sana Yama and Sana Toba. These 3 are the sons of king and queen. 12 years later, a daughter was born. 12 साल के बाद एक उनको डॉटर बॉर्न हुई। शी वॉज नेम्ड साना तोम्बी और डॉटर का नेम रखा गया साना तोम्बी। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड। शी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल। वो डॉटर बहुत ही लवली थी और अंदर से उसका पीसफुल माइंड बहुत ही सॉफ्ट था और ब्यूटीफुल था। She was loved by one and all. सारे लोग साना तोम्बी से बहुत प्यार करते थे। The years went by and the children grew up well. And then one day, the Ningtu called all his ministers and said, "It is now time to decide the Tangi Ningtu, the future king." Means बहुत साल चले जाने के बाद तीनों बच्चे और डॉटर बड़े हो गए और अब टाइम आ गया था कि फ्यूचर किंग डिसाइड करना था। किंग नींथू और लाइमा के बाद एक फ्यूचर किंग हमें डिसाइड करना था। इसलिए वहाँ के राजा ने अपने सारे मिनिस्टर्स को बुला के एक मीटिंग अरेंज की डिसाइड करने के लिए कि अब हमारा फ्यूचर का राजा कौन होगा। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, बट ओ नींथू, what is there to decide? Sana Jaoba, your eldest son, will be our future king. सारे मिनिस्टर है वो शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए कि इसमें डिसाइड क्या करना है राजा। आपका जो बड़ा बेटा है साना जाओबा वही हमारा फ्यूचर किंग बनेगा। Well, the Ningtu replied, that's how it happened in the old days. The eldest son always became the king. But times have changed. So let us select a king who is most worthy of becoming a king. राजा ने बोला कि हाँ ऐसा होता है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है, लेकिन ऐसा पुराने टाइम में हो गया था, अभी टाइम चेंज हो गया है। अब राजा वही होगा जो उसका हकदार होगा, जिसमें वो क्वालिटीज होगी किंग बनने के लिए। We will have a contest to select the future king. The Laima said, जो रानी थी उसने बोला कि हम एक कॉन्टेस्ट अरेंज करते हैं डिसाइड करने के लिए हमारा फ्यूचर का किंग कौन होगा। एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगलेंगपक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट ऑफ हॉर्स रेस। मींस वहाँ का जो लैंड था कांगलेंगपक का, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट अरेंज किया गया जिसमें हॉर्स की रेस रखी गई, हॉर्स की रेस। Whoever reached the Khongnang, the banyan tree first, would be declared Tangi Ningtu. जो भी वहाँ पे खोंगनांग मीन्स banyan tree, ये मणिपुरी लैंग्वेज है। जो भी खोंगनांग के पास पहले पहुँचेगा हॉर्स पे वही टंगी नींथू कहलाएगा, मीन्स वही फ्यूचर की डिसाइड होगा। But then a strange thing happened. Sana Jaoba, Sana Yama and Sana Tomba, all 3 of them finished the race together. लेकिन एक स्ट्रेंज थिंग हुई, तीनों बेटे ने एक साथ ही रेस कंप्लीट की। They were expert riders and all 3 each
रीच्ड द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम। वो लोग हॉर्स चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट थे, तीनों बेटे, और तीनों ने एक साथ ही फिनिश लाइन कंप्लीट की। There was a great excitement. Look at them, the people shouted. Shagul Thoba Nupa. Such fine horsemen. Means people है वो सारे एक्साइटमेंट थे क्योंकि तीनों बेटे ने बहुत ही अच्छी हॉर्स राइडिंग की थी और उनको पीपल ने शाउटेड चीयर अप करके बोला शागुल थोबा नुबा मीन्स दे आर सच अ फाइन हॉर्समैन। बट वन क्वेश्चन रिमेन, हु वुड बी टंगी नींथू। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रिमेन था कि टंगी नींथू कौन होगा, फ्यूचर किंग कौन होगा। The Ningtu and Laima turned to their sons. The Ningtu said, Sana Jaoba, Sana Yama and Sana Tomba, you have proved that you are fine horsemen. Ningtu ने अपने जो था राजा, उन्होंने अपने बच्चों की तरफ मुड़ के बोला कि आप तीनों तो बहुत अच्छे हॉर्समैन हो। Do something different, each one of you, so that we can decide who will be टंगी नींथू। राजा ने बोला कि कुछ ऐसा करके दिखाओ तीनों बेटे को कि हम डिसाइड कर पाए, कुछ ऐसे डिफरेंट चीज करके दिखाओ कि फ्यूचर किंग कौन होगा। Suddenly, Sana Jaoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sana Jaoba, the eldest, going to do? They thought to themselves. लेकिन अचानक साना जाओबा ने क्या किया, अपने हॉर्स को स्ट्रेट स्पेयर किया और उसने आजू बाजू देखा तो पीपल है वो बहुत ही सरप्राइज थे कि अब साना जाओबा क्या करेगा। साना जाओबा ने क्या किया, सी साना जाओबा then looked at the huge Khongnan standing majestically in the distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. साना जाओबा ने क्या किया कि दूर एक स्ट्रेट मैजेस्टिकली भी स्ट्रेटली खड़ा हुआ बेनियन ट्री था खोंगनान, उसने ट्री के ऊपर से अपने हॉर्स को जंप करवाया। ब्रावो ब्रावो द पीपल शाउटेड, थौरो थौरो, थौरो थौरो मीन्स ब्रावो ब्रावो। पीपल ने चीयर अप किया किसे, साना जाओबा को। एंड देन दे फेल्ट साइलेंट, लेकिन फिर पीपल शांत हो गए। Now it was the turn of the second son, Sanayama. अब दूसरे बेटे की बारी थी Sanayama। What would he do? Sanayama too looked at the Khongnan as he mounted his horse. Then he too rode towards the tree harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump. Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clearly over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. Sanayama ने भी सेम चीजें की लेकिन कुछ हाइट से। उसने भी सेम चीज की, उसने अपना हॉर्स है वो खोंगनान की तरफ माउंटेड किया, घुमाया, और पीपल है वो बहुत ही साइलेंस में खड़े थे। वो इतना डर गए थे पीपल कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, इतना सरप्राइज थे कि अब ये सानायामा क्या करेगा। सानायामा ने भी सेम चीजें की। ही अर्ज्ड, उसने भी अपना घोड़े को हाई एंड हाई जंप करवाया, बिल्कुल बेनियन ट्री के ऊपर से, सेम चीज इन अ वंडरफुल मोशन। द पीपल ब्रीथ्ड इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, फाजे फाजे मीन्स वंडरफुल वंडरफुल। पीपल है उन्होंने शांति से सांस ली और यूनिसन मीन्स एक साथ बोला, फाजे फाजे मीन्स व्हाट, वंडरफुल वंडरफुल। एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, Sana Tomba. He too rode his horse towards the Khongnan and before anybody knew what was happening, uprooted it. Triumphantly, he carried the tree to the Ningtu and Laima and laid it at their feet. Triumphantly means what? Victoriously. Means थर्ड है उसने क्या किया, उसने भी अपने हॉर्स को खोंगनान की तरफ बढ़ाया और बिफोर किसी को भी कुछ आइडिया आए उसने victoriously carried the tree to the Ningtu and Laima and laid it at their feet.
उखाड़ के राजा और रानी के पैर पे फेंक दिया। ये किसी ने भी नहीं सोचा था। Shouts of थौरो थौरो फजे फजे filled the mountains। जो लोग हैं वो वहाँ पे चिल्लाने लगे। The people grew restless। Why were the Nintu and Laima taking so long to make the announcement? निंतू और लाइमा इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? ये पीपल सोच रहे थे ये अनाउंस करने के लिए कि कौन हमारा फ्यूचर किंग होगा। They craned their neck to see what was happening। Craned means ऐसे ऊपर करके देखना। पीपल है वो ऊपर ऐसे गर्दन करके देखने लगे कि वहाँ पे एक्चुअली राजा और रानी क्या कर रहे हैं। The Nintu and Laima are watching Sanatommy, their 5-year-old daughter। निंतू और लाइमा है वो अपने 5 साल की बच्ची को वॉच कर रहे थे कि वो क्या कर रही है। She looked sad and lonely। She stared at the Khongnang which lay dead by the thorn। Birds flapped worriedly around, searching for their homes in the tree। Sanatommy walked up to the Khongnang and whispered, "The Khongnang is dead। It was hurt by the spear and now it is dead। जो बच्ची थी ना वो सैड और लोनली दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जो खौंगनांग का बैंगन ट्री था उसे स्पेयर मार के थर्ड जो उनका बेटा था उसने उसे डेड कर दिया था, मार दिया था। पेड़ को जड़ से ही उखाड़ के राजा और रानी के पैरों में गिरा दिया था। इसलिए सानातोमी जो बच्ची थी वो बहुत ही सैड थी क्योंकि उस पेड़ के जिस बर्ड्स के होम थे वो भी अब टूट चुके थे और बर्ड्स भी आजू बाजू पेड़ के उड़ रहे थे, अपना होम फाइंड कर रहे थे। इससे सानातोमी बहुत ही दुखी थी। The people were all attention। The Nintu stood up। He looked at the 3 boys। He looked at the little girl। He turned to the people। If anybody is worthy of becoming the ruler, he said, it is little Sanatommy। जो राजा है वो खड़ा हुआ, उसने अपने 3 बेटे के सामने देखा, फिर अपनी बच्ची के सामने देखा सानातोमी, और उसने बोला कि अगर कोई फ्यूचर किंग बनने के लायक है तो वो है हमारी बेटी, क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज है जो एक राजा में होनी चाहिए। इट इज लिटिल सानातोमी। इट वॉज शी हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खौंगनांग। ये बच्ची ने हमें खौंगनांग मीन्स बैंगन ट्री था, उसकी आत्मा की तरफ देखने के बारे में समझाया कि उस पेड़ को कितना पेन हुआ होगा जब उसे रूट से उखाड़ा होगा। सानातोमी फील्स द पेन ऑफ अदर्स। इससे ये प्रूफ होता है कि जो गर्ल है वो दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों की पेन फील कर सकती है। शी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द ट्रीज। वो बच्ची है वो सामने पीपल का भी पेन फील कर सकती है, एनिमल्स का भी, बर्ड्स का भी और ट्रीज का भी। आई डिक्लेयर सानातोमी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कांगलेपक। राजा ने बोला कि तुम्हारे फ्यूचर की रानी होगी। लाइमा मीन्स रानी, कांगलेपक की कौन? सानातोमी, उसकी जो बच्ची थी वो। बिकॉज शी डिजर्व ऑल दैट क्वालिटीज विच अ रूलर हैज टू बी। The Nintu said, a silence fell। वहाँ पे एकदम साइलेंस हो गया पीपल के बीच में। Everyone turned to look at the little girl, their future queen। There she stood, all of 5, like a small khongnang, with birds flying all around her। They sat on her shoulders, on her head। She held out her hands full of grain, and the birds flapped about her, pecking at the food। सारे लोगों ने जैसे ही ये सुना कि उनकी फ्यूचर की रानी कौन होगी, सानातोमी, उन्होंने टर्न करके देखा तो वो बच्ची जो बर्ड्स का घर चला गया था उनका पेन फील कर रही थी और हाथ में ग्रेन्स लेके ऐसे खड़ी हो गई। आजू बाजू बच्ची के बर्ड्स उड़ने लग गए थे। सारे बर्ड्स बहुत खुश थे और वो अपने हाथ में कुछ ग्रेन्स लेके खड़ी रह गई थी ताकि बर्ड्स है वो ग्रेन्स खाए और अपना वापस होम अलग जगह पे बनाए और सैड ना हो। A Laima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom। एक सच्चा राजा या रानी वही होता है जो किंगडम में किसी को भी हर्ट नहीं करे। Author of this lesson is इंडिया मुखर्जी।
Now let's have a look on meanings. First one is peace. Peace means to be quiet, calm. Second one, worthy. Worthy means deserving of. कोई ऐसा जो वो चीजें डिजर्व करता हो, जैसे कि सैना तोमरी वो डिजर्व करती थी फ्यूचर क्वीन बनने के लिए, बिकॉज शी हैज ऑल दैट क्वालिटीज दैट अ क्वीन शुड हैव. देन कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट मीन्स एनी कॉम्पिटिशन, जो उन्होंने कॉम्पिटिशन अरेंज किया था फ्यूचर किंग बनाने के लिए वो. देन स्पीयर. स्पीयर मीन्स हंटर्स वेपन, ऐसा वेपन जिससे कोई चीज हम तोड़ सकते. एंड लास्ट ट्रायम्फ